गीता के चौथे अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने इस बात का उल्लेख किया है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुझको वो तत्वदर्शी लोग इस ज्ञान का उपदेश करेंगे, और अगर उनसे उपदेश तूने सुन लिया तो संत की वाणी से कोई बात ग्रंथ की, शास्त्र की, धर्म की सुनते हैं तो वो बात ज्यादा प्रभावी रहती है। जैसे देसी दवाई शहद के साथ खाओ तो ज्यादा असर करती है, पानी के साथ ले तो कम असर करती है। इसलिए संतों के मुखारविंद उस अमृत से जाकर के तुम उस चीज को सुनना। श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि प्रथम स्कंद में लिखा, और 12वें स्कंद में भी सत्यम परम धीमहि इस शब्द को देकर के और उन्होंने इस ग्रंथ की पूर्णाहुति कर दी। तो आइए रामचरितमानस में वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम से बाबा जी को इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसका स्वरूप क्या है? वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम। बाबा तुलसी जी इस विषय के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, आप जो वाणी से जीव से शब्द बोलते हैं, या वेदांत थोड़ा सा वेदांत लोकल ज्ञान नहीं, यानी साधारण सांसारिक ज्ञान नहीं, वेदांत का ज्ञान। आप जीव से जो शब्द बोलते हैं ना, इस शब्द का अर्थ भी होता है। लेकिन जैसे कै, अब कै बोल दिया तो जो जानता है वो कै समझ जाएगा, वाणी भी निकली, अर्थ भी निकला, लेकिन कै दिखाई नहीं देता है। और अब आइए, जब LKG में बच्चा जाता है तो उसके सामने चार्ट लगा दिया जाता है, चार्ट, और चार्ट लगा करके कै लिख दिया जाता है, उस कै के ऊपर कबूतर का चित्र बनाया जाता है। ध्यान देना, उन लोगों से, वो जो लोग प्रचार करते हैं ना गलत इस दुनिया में कि सगुण पूजा बंद करो, क्या है इन मूर्ति पूजा में, मैं उनकी निवेदन कर रहा हूं, अगर मूर्ति नहीं हो तो तुम्हारा छोरा अंगूठा छाप ही रहेगा। कबूतर का कै बनाया जाता है, और पहले या कौवे का चित्र बनाया जाता है। तो उस निर्गुण कै को सिखाने के लिए उस बच्चे को पहले बताया जाता है, ये बेटा कौवा है। और तुम्हारा बेटा जब LKG में पढ़ के आता है तो चलो कौवा को छोड़ो, वो कहेगा A for एप्पल, वो A for एप्पल बोलेगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसकी खाने में इच्छा रहती है। तो जो सेव है, खाने की चीज है, उसको चित्र भी अच्छा लगता है उसको, तो वो पहले सेव की तरफ ध्यान देगा, पहले उस सगुण को देखेगा, उस चित्र को देखेगा, उसके बाद उसको ए समझ में आएगा कि इसका मतलब ए होता है। जबकि आप जानते हो, न तो ए का मतलब एप्पल होता है, न एप्पल का मतलब ए होता है, ये तो केवल एक सेटिंग है, ये तो एक सिस्टम है समझाने का। इसलिए अगर देखा जाए तो न तो कोई भैरव जी की मूर्ति है, न कोई राम की मूर्ति है, ये तो एक सिस्टम है तुम्हारी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने का। क्योंकि तुम अभी LKG के बच्चे हो, तुम A for एप्पल ही सीखोगे तो उसके पास जा पाओगे, और अगर A for एप्पल तुमने नहीं सीखा तो अंगूठा छाप ही बने रहोगे। इसलिए इस स्कूल में भर्ती होना ही पड़ेगा। A for एप्पल, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, A for एप्पल दिखाया जाता है, उसको सगुण का ज्ञान दिया जाता है, मूर्ति का, चित्र का ज्ञान दिया जाता है, तब उसको निर्गुण होता है। और जब वो वही बच्चा जो एप्पल सीखता है, कौवा, कै कौवा, कै खरगोश, कै गाय, हमने तो संगीत में सीखा था काका, कैसे कबूतर, कै खरगोश, गैया चरती है चारा, ऐसे घड़ी जब टिक टिक करती है, खाली लगता प्यारा। ऐसा आज गीत भी बन गया। गीत तो इसका मतलब ये वेदांत है, यहाँ भी ये वेदांत है। भगवान को चाहे गीत गा करके रिझाओ, चाहे ध्यान करके रिझाओ, चाहे सगुण उपासना करके रिझाओ, चाहे निर्गुण उपासना करके रिझाओ, लक्ष्य सबका एक है कि वो कैसे मिले, या हम उससे कैसे मिले, वो हमारा प्राण प्रियतम, हमारा प्रिय कैसे हमको दर्शन दे, ये एक लक्ष्य होता है। ऐसे ही जब वो बालक बड़ा हो जाता है, MA BA में चला जाता है, फिर उसको कौवे की जरूरत नहीं होती,
वो फिर सारी चीजें उसके जबान पे चलती है, फिर वो अन्य भाषाओं का भी उसके माध्यम से ज्ञान कर लेता है। ऐसे वर्ण है, वो अर्थ से मिला हुआ वर्ण नाम, अर्थ संघा नाम मिला हुआ भी है, अलग अलग भी है। और रसानाम छंदसामपि, रसा आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में पर्यायवाची है जीव का पर्यायवाची है रसा। इस जीव को उस रसा भी कहते हैं। तो रसानाम, इस जीव के लिए इसमें जो मसाला है वो बहुत ही कारगर है, क्योंकि जीव की आदत होती है बहुत अच्छी चीज लेने की। और बोले संसार में जीव के लिए अपने इष्ट देव का, अपने प्रभु का नाम से बढ़िया मिठास वाली कोई चीज नहीं है। आप देखना च्युइंगम आजकल बहुत लोग बनाते हैं और सब चलती है, टीवी में भी देखते हो, वो बल्ला गेंद खेलते रहते हो, वो भी चाटते रहते हैं। तो ये क्या समझ रहे हो, च्युइंगम अब चली है? च्युइंगम तो पहले से ही। हनुमान जी जब गए लंका में उड़ करके जाने लगे, तब उनको मुद्रिका दी गई और मुद्रिका पे लिखा हुआ था राम नाम, और उस राम नाम की मुद्रिका को उन्होंने कहाँ रखा? मुंह में। और उस राम नाम की मुद्रिका को मुंह में रख करके उड़े। इसका मतलब उस राम में कुछ ऐसा रस था, इसीलिए तुलसी जी ने उस बात को लिखा। किसमें? एक जिसको आप साधारण चीज मानते उसमें लिखा, बोले राम रसायन राम रसायन तुम्हारे पासा नौरस होते हैं ना, नौरस साहित्य में भीभत्स भयानक रौद्र, ये नौरस होते हैं। लेकिन एक 10वां रस और है भक्ति में, वो कहे है प्रेम रस। वो 10वां रस है, उसका 9 रस में उल्लेख नहीं है। और वो प्रेम रस की अंगूठी उन्होंने अपने मुंह में रख ली और उससे उनको उड़े। तो उड़ने से वायु में घर्षण होता है, घर्षण का सिद्धांत है ना, हवा में घर्षण करेंगे तो गर्मी पैदा होगी। तो हनुमान जी जब इतने वेग से उड़े तो घर्षण हुआ, शरीर गर्म हुआ, लेकिन प्यास नहीं लगी, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप देखना, जिसके ऊपर से किसी रस की व्यवस्था होती है उसे प्यास नहीं लगती। किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो तो 7 दिन तक उसको पानी नहीं पिलाएं तो डॉक्टर लोग सिरिंज से और उस ड्रिप से उसको पानी की पूर्ति करते रहते, वो गिलास से पानी नहीं पीता है, उसकी पूर्ति होती रहती है। तो वो ड्रिप सिस्टम उनके मुंह में लगा हुआ था, कहाँ जरूरत है उनको। और फिर लंका में तो कोई हैंडपंप भी नहीं है जहाँ जाकर के, या प्यावा भी नहीं थी जहाँ पर पानी पी लेते। आप देखना पूरा चरित्र हनुमान जी करके आगे, लेकिन कहीं पानी की प्यास की बात नहीं कही, भूख की बात भले ही कह दी हो। बोले लागी देख सुंदर फल रूखा, भूख की बात कही, लेकिन पानी की बात नहीं, क्योंकि उनके मुंह में इतना जोरदार रस पड़ा हुआ था कि कई जन्मों तक प्यास लगी नहीं सकती। और आदमी को, जीव को एक बार प्रभु के नाम का रस अगर उसे मिल जाए तो उसकी करोड़ों जन्म की प्यास बुझ जाती है। मेरे बंधुओं, ये भक्ति का एक सूत्र है। तो हमारे रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कई लोग कहते हैं हमारे दुख रहता है, हमारे कष्ट रहता है, हम ये आपसे गारंटी देते हैं इस बात की, शास्त्रों के माध्यम से जो शास्त्र कहता है उसे आप करिए, दुख होगा ही नहीं, तुम्हारे घर में बीमार भी नहीं होगा, ये भी गारंटी है। लेकिन उसको कैसे करना पड़ता है? हमारा शास्त्र कहता है कि शाम को 6 बजते बजते भोजन कर लो। अब तुम 11 बजे चरोगे तो चरोगे खाए तो खाओगे तो बीमार ही होगे। अब रात्रि को भोजन इतना देरी से भोजन करें, भोजन आपको कब मिलता है? शाम को बना करके रख दिया मैडम ने और तुम आओगे 10 बजे 4 घंटे बाद। हमारा शास्त्र कहता है भोजन बनने के 48 मिनट के अंदर अंदर भोजन कर लो। तो
आप स्वस्थ रहेंगे। कभी जीवन में गोली नहीं लेनी पड़ेगी, बीपी नहीं होगा, हाई डेंसिटी नहीं होगी, लेड डेंसिटी नहीं होगी, और आपका HDL, VLDL ये कुछ नहीं बढ़ेगा। सारा सिस्टम व्यवस्थित चलेगा। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा तो वो सब तुम्हारे ऊपर हावी होंगे। फिर उसके बाद आप जानते हैं गलत टाइम रोटी खाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, समय से पानी नहीं पी पाओगे। हमारा शास्त्र कहता है, आयुर्वेद शास्त्र कहता है नहीं कर पाते, गलत समय पे भोजन करेंगे। मैंने देखा जिन गृहस्थियों के भक्तों के जाता हूं, भोजन भी खाते रहते, पानी भी पीते रहते बराबर। हमारा शास्त्र कहता है भोजन करने के बीच में पानी मत पियो, और भोजन करने के ठीक घड़ी लगा करके 1.5 घंटे बाद पानी। 1.5 घंटे पहले पानी अगर तुम पियोगे तो भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा, और सड़ेगा तो उससे गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, तो उसके बाद में धीरे धीरे वो गैस चढ़ेगी। आप लोग कई फ्रिज का पानी पीते हैं, हम लोग नहीं पीते। जीवन में इस चीज का संकल्प है, फ्रिज का जो विशेष ठंडा पानी पीते जानते हैं उसका गड़बड़ क्या होती है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी सारी गड़बड़ हो जाती है अंदर। जो ही ठंडा पानी पिएंगे, पेट का स्वभाव है कि पेट अपने टेम्परेचर वाले पानी को या कोई भी सामान को जो उसके अनुकूल है उसी को काम में लेता है। अगर तुमने ज्यादा ठंडा पानी डाल दिया तो सारा ब्लड, माथे का हो, पैर का हो, हाथ का हो, सारा उस पेट में पहुंच जाता है और उस पानी को हीट दे करके और अपने बराबर टेम्परेचर पे लाने में काम आ जाता है। अब आप थोड़ा सा चिंतन करो, तुमने ठंडा पानी पिया तो तुम्हारे माथे का ब्लड सबसे पहले आएगा, ये प्रक्रिया है, माथे का आएगा, और माथे का ब्लड जब आएगा तो तुम्हारे माथे की नसें वो खाली होगी तो उनमें वायु भरेगी, और वायु भरेगी और तुमने ऐसी आदत बनाए रखी तो धीरे धीरे जानते हो क्या उसका परिणाम है, ब्रेन हेमरेज। और छाती का जब खून उतरता है वहां खाली हो जाता है तो उसका स्वरूप होता है हार्ट अटैक। तो हमारी रामचरितमानस कहती है कि रसाना यानी जीव को संयमित रखते हुए अगर आप चलते हैं तो मंगलानाम च करतारो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा, आपके अमंगल कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सावधानी से अपने जीवन को शुरुआत करें। आप लोग ध्यान देंगे तो मैं आपके जीवन का उपयोगी आदर्श और आयुर्वेद संबंधी, विज्ञान संबंधी जो भी है वो सब निवेदन करेंगे, लेकिन पालन करना आप लोगों की हाथ बात। सज्जनों, आगे बाबा तुलसी जी ने अनेक देवताओं का वंदन किया, और वंदन करने के पश्चात उन्होंने कहा नाना पुराण निगमा सम्मतम यद रामायण निगृतम क्वचिदन्यतोपि, अनेक प्रकार के पुराणों का इसमें समावेश है, और इस पुराणों के समावेश वाली इस रामचरितमानस को मैं आपके समक्ष भगवान शंकर की कृपा से वर्णन कर रहा हूं, ऐसा तुलसी जी कह रहे हैं। और शंकर जी की वंदना करते हैं, वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। एक बात का ध्यान दें, शंकर जी ने अपने आप को जिस उपाधि से अलंकृत अर्थात पाया तो वो उपाधि है विश्वास, और माता पार्वती को तुलसी जी ने कहा ये श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास। एक बात आपसे बताएं, इस बात को तुलसी जी का कहने का अभिप्राय है, बोले आप किसी भी संत के पास जाएं और उसके जाने के साथ में अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आपका मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। बंदे श्रद्धा विश्वास हो, कहीं भी जाओ, जैन समाज हो, संत के पास जाए, अगर सही भावना नहीं है तो सुख साता का आशीर्वाद नहीं मिलता। आप लोग अगर संतों के पास आए और मन में कपट है, आप जानते हैं कि आजकल मोबाइल में तार नहीं होता है, लेकिन
तरंगे चलती है, तरंगों से सारा काम चल रहा है। तो ये कोई विकास आज का नहीं है, मन की तरंगे भी चलती है। आप देखते हैं ना, कभी हम कुछ कह नहीं पाते हैं और दूसरा हमारे को देख करके एक भावना को पहचान जाता है और सारी बातें देखने में हो जाती है। ये क्या है? ये तरंगे हैं। और ये सारी तरंगे जब चलती है तब जाकर के और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। तो आप सही श्रद्धा से आएंगे तो आशीर्वाद सही मिलेगा, और गलत श्रद्धा से आते हैं तो फिर बैरिंग लौटना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता है और फिर दोष निकाला जाता है भाग्य में। आप एक बात का ध्यान रखें, शंकर जी को एक डिग्री मिली हुई है, भावी ही मेट सकहि त्रिपुरारी। वो होनी को टाल देते हैं शंकर जी, लेकिन अगर किसी के ऊपर संत का और ऋषि का प्रकोप हो गया और उसको लेकर के शंकर जी के पास जाओ तो शंकर जी उसको कह देते हो, ये वही जो राम रचि राखा वो करी तर्क बढ़ाओ इसका। ये मेरी बस की बात है। डिपार्टमेंट से पल्ला झाड़ देते हैं, बोले ये हमारे विषय का काम नहीं है। आप कहोगे अपनी लोकल बात नहीं। भरत जी भी गए, भरत जी भी उनके पास गए, बोले प्रभु आप तो भावी मेट सकते हो, भावी ही मेट सके त्रिपुरारी। अरे इस भावी को मेट दो, राम जी अयोध्या में आ जाए, राज संभाल ले। ये बात हो गई सो गई, बाकी सब कैंसिल करो। शंकर जी ने कहा ये मेरे से नहीं हो सकता, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। बोले क्यों? शंकर जी जानते थे राम जी 14 वर्ष घूमेंगे तो जो जंगल में ऋषि मुनि और कोल भिल्ल वनवासी हैं उनका कल्याण करेंगे। यहाँ अयोध्या में आ जाएंगे तो क्या लेंगे, इसलिए इनको वहीं भ्रमण करने दो ताकि दर्शन लाभ हो। मैं संतों के भाग्य का लाभ हटाना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने भरत जी को भी कह दिया, बोले मेरे से नहीं होने वाला है। तो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, हम सबसे पहले हमारे विश्वास को और श्रद्धा को एक मनोरंजन बीच में आपसे करवा दूं। एक मनोरंजन बीच में बहुत साइलेंट बात सुनने की है। विश्वास, इस शब्द को क्या बोला जाता? विश्वास। और इसको थोड़ा सा ब्रेक दे करके बोलो, विश्वास, विश्वास, विश्वास। अगर ये बिना ब्रेक के चल रहा है जब तो जीवन दान देने वाला हो जाता है, और अगर इस विश्वास में कहीं टूटन आ गई, इसमें ब्रेक आ गया तो विष, मैंने मेरी तरफ से नहीं कहा है, जो शब्द है उसी को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यही विष है और इस विष का वास हो जाता है, अर्थात जहर हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के खून के प्यास हो जाते हैं। तो विश्वास में ही दोनों अर्थ समाये हुए हैं। अगर इसको सही चलाते रहो तो ये अमृत है, और अगर इसको गड़बड़ कर दिया तो यही जहर का रूप होता है। तो बोले वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और सज्जनों, माता पार्वती का सबका वंदन किया बाबा जी ने, यहाँ तक कि अवध के सारे जितनी जनता थी उनको प्रणाम किया, क्योंकि बिना प्रणाम किए रामचरितमानस आगे नहीं बढ़ सकती है। और एक बात का ध्यान देना, प्रणाम करने में नुकसान नहीं है। मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है देखी, हमारे बाबाओं के पास में तो आते तो लोग बाग जिनको मन होता है कर लेते हैं, लेकिन युवा लोग भी आते हैं और हमारे पास कोई बुजुर्ग बैठा रहता है तो वो युवा हम लोगों को तो प्रणाम कर लेता है, लेकिन अगर बगल में बैठा है तो उसको भी प्रणाम करने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब ये फैक्ट है कि तुम्हारी औलादे तुम्हारे को भी प्रणाम नहीं करती होगी। अब ऐसे कितने माता पिता है जिनके बेटे बेटी ढोक देते, हाथ खड़ा करना, ऐसे माता पिता ये ले दो 1200 घर है, 12,000 घर है। हाँ, उसमें 2 व्यक्ति ऐसे जिनकी संतानें उनको प्रणाम करते, ये कितनी बड़ी बात है। ये आपको मतलब आपके दोष नहीं है, हम लोग उनको संस्कार नहीं दे पाते। और संस्कार इसलिए नहीं दे पाते हैं कि ये जैसे आयोजन हो रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है।
संस्कार के आयोजन हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में इसमें होते नहीं है। तो बोले हम लोग प्रणाम नहीं कर पाते, नमन नहीं कर पाते। प्रणाम करने में कभी भी नुकसान नहीं। प्रणाम करने वाला कभी घाटे में रह नहीं सकता, गारंटी है शास्त्रों। आप कहोगे कैसे? तो बोले देखिए, अब मैं आपको साइंस से उसका एक्शन बताता हूं कि प्रणाम करने वाला जब प्रणाम करता है तो विज्ञान उसके ऊपर कैसे काम करता है, धर्म उसके ऊपर कैसे काम करता है। दोनों आप लोग ध्यान देना। आदमी जब, आखिर आजकल तो सिस्टम ही बदल गया प्रणाम करने का, हाय हेलो टाटा बाय बाय। लेकिन वास्तव में प्रणाम करने का जो तरीका था ना, वो दोनों हाथ जोड़ करके और ऐसे झुका करके, थोड़ा झुक करके प्रणाम करने का था। प्रणाम करने का तरीका आपको देखना हो तो जैनियों के पास देखना, बहुत बढ़िया सिस्टम से प्रणाम करते हैं। अपने लोगों के पास में सारा सिस्टम है, लेकिन अपन लोग उसको करते नहीं। बस लाकड़ा की तरह, ओ महाराज, ओ जय श्री राम, जा दादा मान लिया मैं। तो वो लकड़े की तरह प्रणाम करता है तो लकड़ा जैसा ही रहता है। झुकना अगर नहीं सीखा तो उसने कुछ नहीं सीखा। तो बोले प्रणाम किया और प्रणाम करता है तो आप देखना ऐसे करके, ऐसे झुक करके, आप प्रैक्टिकल करके देखना। जब आप ऐसे पकड़ करके झुकोगे तो तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी, जो ऑटोमेटिक है, करना नहीं पड़ता है। देखो भगवान ने कितना बढ़िया